सबसे पहले बात होगी, आपको बताएं, बिहार की राजधानी पटना में हुए बवाल की कि जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने हक की मांग की तो कैसे बदले में बिहार पुलिस ने लाठियां भांज दी। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और फिर बात होगी फ्रांस की, सुलगते फ्रांस की। आपको बता दें कि किस तरीके से फ्रांस लगातार हिंसा की आग में इस वक्त झुलस रहा है और शांति प्रिय फ्रांस आखिरकार अशांत क्यों हुआ, आपको बताएंगे। और फ्रांस में हो रही नॉनस्टॉप हिंसा पर फुल स्टॉप कब लगेगा, इस पर भी बात होगी। इसके साथ बात होगी मुख्तार गैंग के सफाई की। यूपी पुलिस मुख्तार गैंग के सफाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मुख्तार के 12 साथियों की बारी है। आपको यह भी बताएंगे कि मुख्तार गैंग को मिट्टी में मिलाने की क्या रणनीति है यूपी पुलिस की। और आखिर में बात होगी दिल्ली एनसीआर के बिगड़ते माहौल की। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक आखिरकार धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की फिराक में कौन है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पटना की। आपको बताएं कि अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाना शिक्षक अभ्यर्थियों को भारी पड़ गया। नीतीश सरकार पर जब सवाल उठे तो बिहार पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा जैसे वो कोई दंगाई हो। लेकिन सवाल यही कि क्या सुशासन बाबू के राज में अपने अधिकारों की बात करना एक अपराध है। देखिए इस रिपोर्ट में। लागू करो, लागू करो, लागू करो। पहले हमें हमारा हक मिलना चाहिए। 4 साल से हम वेट कर रहे हैं, तो ये अदर स्टेट को इसमें क्यों घुसा रहे हैं? भाई लिखित हमको दिखाओ कि वो बोला है कि यहाँ से निकलने के लिए। आजकल सारा चीज जो होता है, इसको पकड़िए। जिस तरह हम लोग शांतिपूर्वक बात को रख रहे हैं, लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है, मिसबिहेव क्यों किया जा रहा है? बिहार में हक पर लट। शिक्षक भर्ती के विरोध में अभ्यर्थी। चाचा ले डूबेगा भतीजा को, देख लीजिएगा। बिहार पुलिस ने दिखाई सख्ती। बहारी पर सवाल, पटना में बवाल। जो होता है अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी जब बिहार की नीतीश और तेजस्वी सरकार की लानत मलानत करने लगे, अपने अधिकार को छिनता दे जब बिहार सरकार की बनाई नई पॉलिसी पर सवाल खड़ा करने लगे, बिहार की नीतीश सरकार को विरोध की उंगली दिखाने लगे, तो फिर बिहार सरकार ने खुद के खिलाफ उठती बगावत की आवाज को दबाने के लिए पुलिस की लाठी का सहारा लिया। डूबेगा भतीजा को, देख लीजिएगा। कैरियर खराब कर रहे हैं नीतीश कुमार पीएम मटेरियल बनना चाह रहे हैं और तेजस्वी यादव को यहाँ विधानसभा में जो मतलब उनका है उनका सारा सीट, उनका मुख्यमंत्री का सीट सब जाएगा, क्योंकि यूपी वाले, राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले नहीं आएंगे उनको वोट देने विधानसभा में। ये तस्वीरें पटना के गांधी मैदान की हैं, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार सरकार से सवाल और अपने हक को मांगने पर लाठियां पड़ी हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना पुलिस ऐसे दौड़ा रही है जैसे वो कोई उपद्रवी है। बिहार सरकार पर सवाल खड़े करने की सजा दी जा रही है। अपनी मांग को लेकर जब ये शिक्षक अभ्यर्थी गांधी मैदान में इकट्ठा हुए, हाथ में तिरंगा लिए राजभवन की तरफ कूच करना शुरू किया, तो पटना पुलिस के रोकने पर प्रदर्शन उग्र हो गया और फिर जो कुछ हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। पत्थर बाजी हुई है यहाँ पर। 2 गुट शिक्षक अभ्यर्थियों और पुलिस कर्मियों के बीच में पुलिसकर्मी खदेड़ रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थी पत्थर चला रहे थे। उसके बाद डोमिसाइल नीति लागू करने की इनकी मांग है। चारों तरफ देखिए पुलिस ही पुलिस है ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, अभ्यर्थियों को। तो इन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि बिहार के ही लोगों को इन शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन सरकार ने अभी ये फैसला लिया हाल फिलहाल में कैबिनेट के डिसीजन के थ्रू कि बाहर के लोग, जो बिहार के बाहर के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, पटना पुलिस ने ये तक कह दिया
कि अगर शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मानते तो मुकदमा तक लिखा जाएगा। विद्रोह करेंगे, रोड पर जाएंगे, ट्रैफिक जाम कराएंगे, एम्बुलेंस जा रही है उसको रोकेंगे, बच्चे जा रहे हैं बिलक रहे हैं उनको रोकेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो कैसे होगा, जेल ही जाना। किसी भी परिस्थिति में विधि व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। दरअसल बिहार में 1,70,000 शिक्षक पदों की भर्ती से पहले डोमिसाइल नीति हटाने को लेकर राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है। बिहार सरकार की नई डोमिसाइल नीति के विरोध में हजारों की तादाद में ये बेरोजगार युवा पटना की सड़कों पर उतर आए। किस स्थिति परिस्थिति से यहाँ तक पहुँचे हैं, परिवार बच्चे सबको लेते हुए हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इस स्थिति यहाँ सीटेट निकाला, बीपीएससी का एग्जाम बोला देने, वो भी निगेटिव मार्किंग बोला, उस पर भी हम लोग राजी हो गए। जो उन्होंने काला फरमान जारी किया है उसको वो वापस लें और कुछ नहीं। मांग यही है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बिहार के नौकरी पर बिहारियों का हक होना चाहिए। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 1,70,000 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इस बीच बिहार सरकार की तरफ से नियमावली में संशोधन करते हुए नियुक्ति में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के हिस्सा लेने की छूट दिए जाने को लेकर स्थानीय शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हो गए। आपको बता दें कि डोमिसाइल नीति के तहत सिर्फ बिहार के लोग ही शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा दे सकते हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तो शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही और अब नया नियम लाना अभ्यर्थियों पर अत्याचार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर शिक्षक अभ्यर्थी बेहद नाराज हैं। जहां एक तरफ बिहार सरकार अपनी सफाई दे रही है तो वहीं बीजेपी नीतीश सरकार पर पलटवार है। बिहार की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा कैपेसिटी बाकी राज्यों की भी है ना। हम तो एक राज्य हैं। आप जब वहां से डोमिसाइल नीति लाइएगा तो दूसरे राज्य आपको भी बंद कर देंगे कि बिहार में डोमिसाइल नीति आ गई है, हम बिहार के लोगों को बैन कर देगा कि हमारे लोगों को आप अपने राज्य में नहीं देते हैं नौकरी, इसलिए हम बिहार के लोगों को नौकरी नहीं देंगे। तो हम जितना नौकरी देंगे उससे ज्यादा नौकरी हमारी खत्म हो जाएगी। किस प्रदेश में डोमिसाइल नीति है? किसी प्रदेश में डोमिसाइल नीति नहीं है। इस तरह बिहारी को अपमानित किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बिहारी हैं और बिहारी को ये कहा जाए कि आपके पास क्वालिटी नहीं है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है हम लोगों। बिहार में बिहारी बनाम बहारी है। पटना में जमकर लाठी चली है। नौकरी का सवाल है इसलिए पटना में बवाल हुआ है। लेकिन ये हंगामा नीतीश सरकार को दिए 72 घंटे के अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद हुआ है, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग पूरा करवाने के लिए सड़क पर उतर आए और जब सरकार की तरफ मुंह करके अपने हक की आवाज उठाई तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।